नमस्ते, मैं हूँ रोनाल्ड और स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर रोनाल्ड बठारी। इन दिनों काफ़ी बिज़ी था तो मैं कोई नया व्लॉग नहीं बना पाया। उसके लिए मेरे फॉलोअर्स को दिल से सॉरी। आज मैं आया हूँ आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने रिगार्डिंग ए डिजीज़ कॉल्ड डेंगू। जैसे कि आपको पता है कि हाफलोंग में और हमारे पूरे डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में डेंगू जो है वो काफ़ी कॉमनली फैल रहा है। तो इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो है रिगार्डिंग डेंगू वो पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेंगू क्या है। तो डेंगू जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन है और डेंगू जो है वो एक सेल्फ लिमिटिंग वायरल इन्फेक्शन है। सेल्फ लिमिटिंग का मतलब ये है कि ये अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन हमें कुछ कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ कुछ नॉलेज रखना ज़रूरी है रिगार्डिंग डेंगू। सबसे पहला हमें ये पता होना चाहिए कि डेंगू में प्लेटलेट इफेक्ट हो सकता है, प्लेटलेट का फंक्शन इफेक्ट हो सकता है। तो ये प्लेटलेट क्या होता है? ये प्लेटलेट हमारे ब्लड का वो हिस्सा होता है जो ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोआगुलेशन में मदद करता है। मान के चलिए अगर मुझे चोट लग जाती है तो वहाँ से खून निकलना शुरू होता है, लेकिन वो खून निकलना एक टाइम में बंद हो जाता है। ये खून निकलना बंद कौन करता है? ये हमारा प्लेटलेट्स करते हैं। तो प्लेटलेट्स इसीलिए ज़रूरी है। उसी तरह अगर डेंगू इन्फेक्शन में प्लेटलेट फंक्शन कम हो जाता है या प्लेटलेट का जो अमाउंट जो है वो जो नंबर्स जो है वो अगर कम हो जाता है तो इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है। ये ब्लीडिंग जो है वो शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, जैसे कि ब्रेन या फिर हमारा इंटेस्टाइन या स्टमक या फिर किडनी या फिर लिवर। अगर ब्रेन में होता है तो उस पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है। अगर लिवर में होता है तो हेपेटाइटिस होगा। अगर किडनी में इंजरी होगी तो उस पेशेंट को रेनल फेलियर हो सकता है। तो उसी तरह कोई भी ऑर्गन जो है वो डेंगू में इफेक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग। तो उस प्लेटलेट फंक्शन को मेंटेन करने के लिए डेंगू इन्फेक्शन में हमें ये याद रखना चाहिए कि उस पेशेंट को हमें अच्छी तरह से हाइड्रेट करके रखना चाहिए। अगर उस पेशेंट को हम अच्छी तरह से हाइड्रेट करेंगे, उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा, उसका हाइड्रेशन मेंटेन होगा, तो उनका प्लेटलेट फंक्शन भी मेंटेन रहेगा। तो इसीलिए आप ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि कोई भी डेंगू इन्फेक्शन में या कोई भी वायरल इन्फेक्शन में उस मरीज़ का हाइड्रेशन मेंटेन हो। उस मरीज़ को अच्छी तरह से ओआरएस पिला रहे हो अगर वो खाना नहीं खा पा रहा है, और अगर वो मुँह से बिल्कुल नहीं खा पा रहा है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसे इंट्रावेनस फ्लूइड्स जैसे कि रिंगर्स लैक्टेट है या नॉर्मल सलाइन है उनको मिल रहा है। अब दूसरी बात ये है कि किसी भी डॉक्टर के एडवाइस के बिना कोई भी दवाई मत लीजिएगा, खासकर पेन किलर्स। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे लोग जो है वो किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त के बातों में आकर पेन किलर्स खा लेते हैं। ये गलत बात है और इस ये जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि पेन किलर्स जो है स्पेशली पेन किलर्स लाइक डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक या कीटोरोलेक या फिर इटोरोकॉक्सिब, ये सारे पेन किलर्स जो है वो एंटी प्लेटलेट्स होते हैं। मतलब ये सारे पेन किलर्स प्लेटलेट का फंक्शन रिड्यूस करते हैं और प्लेटलेट्स का नंबर भी रिड्यूस करते हैं, जिससे उस पेशेंट को अगर वो उस पेशेंट को डेंगू इन्फेक्शन हो रहा है तो उस पेशेंट का प्लेटलेट कम हो सकता है, उस पेशेंट का प्लेटलेट का फंक्शन कम हो सकता है, जिसके वजह से उस पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकता है और उस ब्लीडिंग के वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। अब तीसरी बात यह है कि अगर किसी पेशेंट को कोमॉर्बिड कंडीशन है, कोमॉर्बिड कंडीशन का मतलब है कि एसोसिएटेड कोई भी इलनेस है, जैसे कि डायबिटीज़ है या फिर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या फिर अस्थमा है या फिर लंग कंडीशन है जैसे कि सीओपीडी है, तो याद रखिएगा कि इन सब केसेस में कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो काइंडली अगर आपके घर में किसी भी मरीज़ को डेंगू इन्फेक्शन है और साथ में ये सारे कंडीशंस भी है, तो अच्छी तरह से आप चेकअप कीजिए, हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर को दिखाइए और अपना फुल ब्लड टेस्ट और बाकी जितने सारे नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस है वो ज़रूर कराइए। अब इसके अलावा डेंगू में जो डेंजर साइंस होते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा-सा बताना चाहता हूँ। किसी भी पेशेंट को कोई अगर फीवर और बॉडी एक की हिस्ट्री हो और उसके अलावा अगर वो पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है
या फिर उसका कॉन्शियसनेस कम हो जाता है, उसका होश का लेवल जो है वो कम हो जाता है, वो एक डेंजर साइन हो सकता है। इसके अलावा अगर उस पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो वो एक डेंजर साइन हो सकता है। अगर उस पेशेंट का बीपी कम होना शुरू होता है तो वो एक डेंजर साइन हो सकता है। और लास्टली अगर उस पेशेंट को ब्लीडिंग के साइंस आने लग जाते हैं, जैसे कि मुंह से ब्लीडिंग होना या फिर टॉयलेट में ब्लीड होना या फिर पेशाब में ब्लीड जाना, खून जाना, तो वो एक डेंजर साइन हो सकता है। और इन केस अगर ऐसा होता है तो आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाइए और वहाँ पे तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। चौथी और आखिरी बात और सबसे इम्पोर्टेंट, पैनिक मत कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेंगू जो है वो एक सेल्फ लिमिटिंग वायरल डिजीज़ है। सेल्फ लिमिटिंग का मतलब कि ये अपने आप से ठीक हो जाता है। कोई भी नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन में हम जैसे ट्रीटमेंट देते हैं, डेंगू का भी वही ट्रीटमेंट होता है। बस डेंगू में एक डिफरेंस होता है कि हम पेन किलर्स अवॉइड करते हैं। बाकी जो है, बाकी ट्रीटमेंट जो है जैसे कि पैरास्टामोल देना, फिर ओआरएस पिलाना, अगर वो पेशेंट खा पी नहीं रहा है तो इंट्रावेनस फ्लूइड्स देना जैसे कि आरएल देना, नॉर्मल सलाइन देना। डेंगू का भी वही ट्रीटमेंट है। तो ऐसा नहीं कि डेंगू है तो मतलब पेशेंट मर जाएगा या फिर पेशेंट सीरियस हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि डेंगू का मॉर्टेलिटी जो है वो 1% है। मतलब 100 में से सिर्फ 1% पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस है। तो काइंडली अगर किसी को डेंगू हुआ है घर में तो पैनिक मत कीजिएगा, डेंगू के बारे में अवेयर रहिए कि डेंगू में अगर आपको फीवर हो रहा है तो काइंडली अपने आप को हाइड्रेट कीजिए, पेन किलर्स अवॉइड करना है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भर भर के खाना है। पपीता जो है वो बहुत ही अच्छा होता है डेंगू डेंगू में, तो आप पपीता खा सकते हो। या फिर मार्केट में एक कैप्सूल आता है जिसको हम पापाया एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, तो वो कैप्सूल भी आप खा सकते हो दिन में 2 बार करके। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि मेरा ये वीडियो जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। और आप, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।